Hola Vector Familia. Hablas no español? शायद आपको समझा नहीं होगा वट एवर आई सेड इज द स्पेनिश लैंग्वेज बट कमिंग बैक टू आवर करिकुलम इसके अंदर हम बात करने वाले HTML की. Now what is HTML? That is Hypertext Markup Language. In the previous lecture हमने HTML डिस्कस किया था. We also discussed forms, input tags, its attributes and restrictions and today आज हम सिस्टम के अंदर बैठ के कोडिंग कैसे करना है उसमें वो चेक करने वाले. So let's hop into it. Alright, so अभी हम सिस्टम पे आ चुके हैं and I'll directly get into it. जहाँ पर हम बात करने वाले HTML का फॉर्म्स कैसे बनाना है, कौन से टैग्स यूज होने वाले. We'll also use a small part of meta tag too. Let's hop into the system. Alright, so starting first हमें एक डालना पड़ेगा doc type HTML का टैग, जिससे हमें पता चले जो एक ब्राउज़र को पिंग डाले कि भाई ये जो फाइल है ये एक HTML फाइल रहेगी और ये टैग उसे बताएगा कि ऑल राइट दिस इज़ एन HTML फाइल. देन इनिशियली सारे HTML के अंदर हम डालते हैं कि एक HTML का ओपनिंग टैग आएगा और एक HTML का क्लोजिंग टैग आएगा. अभी इसके अंदर और आएंगे दो, कौन कौन से रहेंगे. एक रहेगा हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग, नॉट द हेड वी विश टू रिसीव बट द टैग वील हैव टू डू. एंड सेकेंड विल बी बॉडी. बॉडी को भी क्लोज कर दिया. पहले हेड में आ जाते हैं. ऑलराइट, हम HTML के अंदर जाके एक और चीज़ सेट कर देंगे जिससे उसे पता चले ब्राउज़र को कि सिस्टम का लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा. ऑलराइट, तो हेड में आने के बाद व्हाट वील डू इज हम लोग डालेंगे एक मेटा टैग. मेटा टैग के अंदर हम लोग क्या करने वाले, उसका जितना भी कैरेक्टर सेट है. सो इफ़ यू ऑल आर नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स, दो टाइप के कैरेक्टर सेट्स होते हैं. वन इज ASCII ASCII एंड सेकेंड इज द वन मोर एक्सेप्टेड बाय नाउ दैट इज UTF-8. तो हम लोग वो डालते हैं कैरेक्टर सेट इक्वल्स टू UTF-8. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग हेड टैग के अंदर एक और चीज़ डाल देंगे दैट इज़ द टाइटल ऑफ आवर वेब पेज. तो ये डाल दिया टाइटल का ओपनिंग, टाइटल का क्लोजिंग, और हम लोग डाल देंगे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो अब हमारा हेडिंग वाला पार्ट जितना अभी है वो सॉर्टेड हो गया. अभी हेडिंग के आगे बढ़ते हैं हम बॉडी में. बॉडी के अंदर कैसे एंटर करना है, एंटर दबा के. एंड देन इनिशियली व्हाट वील डू इज विल गिव इट अ हेडिंग H1 यूज करके, क्लोज H1, और हम हमारे इसका नाम सिंस इट्स अ फॉर्म हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही रखें ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. और एक हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन डाल देंगे जिसको हम लोग रखेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर विच इज़ आवर P टैग. हम लोग क्या रखेंगे, दिस इज एन HTML फॉर्म created to explain the HSC syllabus of advanced web designing. ऑलराइट, तब हमारा पैराग्राफ टैग आ गया. अब सिंस आवर टॉपिक इज फॉर्म, तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस डाल दिया यहाँ पे. सो ऑलराइट, अ बिट क्लीनर फ्लो. वी आर यूजिंग नोटपैड नॉट VS कोड बिकॉज मोस्टली आप लोग के प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी आपको नोटपैड पे कोड करने को बोला जाएगा. सो हम लोग यहाँ पर नोटपैड में कोड करते हैं फॉर अस टू गेट दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पहले ही. एंड आई एक्चुअली टाइप द कोड विथ यू सो दैट ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हाँ भाई पहले से कोड टाइप था. सब समझ के साथ में करेंगे. तो पहला फॉर्म क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक फॉर्म टैग डालना पड़ेगा. आ गया भाई हमारा फॉर्म.
अब फॉर्म के अंदर ना हम 3 फील्ड सेट बनाएंगे. आई कॉमेंट इट आउट. हम ये जो है ये रखेंगे फील्ड सेट 1 फॉर नेम एंड ईमेल. ठीक है, ये हमारा पहला फील्ड सेट रहेगा. दूसरा फील्ड सेट भी ले लेते हैं, फील्ड सेट 2. इसके अंदर हम लोग लेंगे जेंडर ऑफ द यूज़र यूजिंग द इनपुट टाइप एज रेडियो बटन. एंड तीसरा हम एक फील्ड सेट बना लेंगे विच विल बी यूज्ड फील्ड सेट 3. इसके अंदर हम लोग लेंगे वो वाला इनपुट टैग जिसके अंदर हम लोग फाइल्स एक्सेप्ट कर सके. लेट्स से वी आर मेकिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मे बी एप्लीकेशन फॉर्म जिसके अंदर आपको आपका एक प्रोफाइल फोटो जैसे डालना रहेगा. सो वी विल ऐड दैट टू. ऑलराइट, सो इट विल बी अ फील्ड सेट 3 फॉर PFP लेट्स से, एंड एज भी ले ही लेते हैं, है ना, सो दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स. स्टैंडर्ड ये चीज़ें नहीं चाहिए ना. एंड बस स्पेसेस दे दो. ऑलराइट, तो पहला फील्ड सेट था हम लोग का ये. अभी इसके अंदर हमें पहले क्या डालना है, हमें लेना है सामने वाले का नाम. तो हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं कि ये लिया इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट. बट ये किस चीज़ का है, इस चीज़ का नाम रख देंगे हम फॉर नेम. अगर यही सेव करके मैं क्रोम पे रन करके देखूं, लेट्स से कि हमारा इतना ही फाइल कैसे दिख रहा है. सो लेट्स गो टू आवर फाइल एक्सप्लोरर. हमारा फाइल है इंडेक्स. सो इट लुक्स लाइक दिस. ऑलराइट, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हेडिंग, ये हमारा पी टैग, और ये वो टेक्स्ट फील्ड जहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर कर पा रहे हैं. ऑलराइट, अब आ जाते हैं यहाँ पर नोटपैड पे. शायद यहाँ पर हमारा क्लोजिंग का इशू हो गया था. ऑलराइट, डन. बट अभी वो जो फील्ड सेट था, फील्ड सेट भी नहीं, जो इनपुट का एरिया था नेम के लिए, वहाँ पर नाम ही डालना समझ में आ रहा था. आई डोंट थिंक सो. तो हम लोग उसके लिए एक लेबल भी लगा देते. सो वील इनपुट अ लेबल फॉर, दिस इज लेबल फॉर नेम, जहाँ पर हम लिखेंगे एंटर योर नेम, और इसी लेबल को क्लोज कर देंगे. डन. लेट्स सेव दिस एंड एक बार ब्राउज़र पे जाके चेक कर ले कि अब क्या आ रहा है. रिफ्रेश. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटर योर नेम करके यहाँ पर आ गया. सो अब हमें पता है कि नाम डाला जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, तो अब ये पार्ट सॉर्ट आउट हो गया. इसको हम एक अलग डिवीजन में ले लेते हैं. आई एक्सप्लेन व्हाई हम इसको एक अलग डिवीजन में ले रहे हैं. बट लेट्स ऐड दिस फर्स्ट. डन. अभी हम इसी चीज़ को पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे. बट ये किस चीज़ के लिए है, ये यूज़ होने वाला ईमेल के लिए. तो एंटर योर ईमेल, लेबल पे भी चेंज कर देते हैं. ये आएगा सिर्फ ईमेल के लिए. अब जब ईमेल ले रहे हैं तो इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, तो वो भी ईमेल आ जाएगा. यहाँ पे भी डाल दिया ईमेल. हर जगह बस ईमेल ही लिखना है. डन. लेट्स सेव दिस, गो हियर, रिफ्रेश. अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे अलग अलग लाइन में. दैट्स बिकॉज वी पुट देम इनटू 2 डिफरेंट डिवीजन टैग्स. ये अलग अलग डिवीजन में. अगर वही डिवीजन टैग को हटा के बात करें तो इफ आई रिमूव दिस फ्रॉम हियर
दिस फ्रॉम हियर, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, सेव, रिफ्रेश। अब दोनों बाजू बाजू में आ गए एंड आई डोंट थिंक इट लुक्स दैट प्रिटी और दैट गुड, इसलिए दीज बोथ आर सेट इनटू डिफरेंट थिंग। ऑलराइट, तो सारे डिवीजन टैग्स वापस आ गए। लेट्स सेव इट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट फील्ड सेट। अभी नेक्स्ट में हमें क्या लेना है, हमें जेंडर लेना है, इनपुट लेना है, एंड वील पुट दैट इनटू रेडियो बटन्स, जिसके अंदर 2 ऑप्शन रहेंगे। लेट्स से 3 ऑप्शन डाल देंगे हम लोग, मेल फीमेल, प्रेफर नॉट टू से, फॉर दोज पीपल ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट यू। सो लेट्स मेक इट क्लियर कि हम जेंडर लेने वाले हैं each 5. Select your gender, नीचे आ जाएगा लेबल पहले, because we like labeling things, that's how things work in India. And पहला लेबल रहेगा for gender, फॉर जेंडर लिखे, फॉर मेल लिखे, चलो पहले फीमेल रखते हैं, मर्दों को प्रायोरिटी का इंडिया में। लेबल लिख दिया, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप, टाइप इज रेडियो, सिर्फ रेडियो आएगा, रेडियो बटन नहीं आएगा। नेम, ये जेंडर के लिए तो हम इसे जेंडर ही रखेंगे, और इसका आईडी एक दे देते कि हाँ भाई ये रहेगा फीमेल के लिए। लेट्स सेव इट एंड सी कि क्या हो रहा है, रिफ्रेश। ऑलराइट, हमने वहाँ पर फीमेल एंटर तो किया, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बटन दिख रहा है छोटू सा। तो लेट्स फिक्स दैट टू, क्योंकि लेबल टैग भी क्लोज हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते फीमेल और लेबल को भी क्लोज कर दिया। सेव, गो है, रिफ्रेश। नाउ यहाँ पर हमें फीमेल दिख रहा है, दिख रही है, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग यू। इसी को हम करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट और बस बदल देंगे, FE हटा दो, नॉट द आयन। वो सिर्फ केमिस्ट्री नर्ड्स के लिए था ये जोक, बट नेवर माइंड। अभी हमने ये हटा दिया, वी आर हियर, एंड अभी देख रहे हो कि ये दोनों बटन एक साथ क्लिक नहीं हो रहे, इट मूव्स। नाउ इफ आई वुडंट हैव एंटर्ड दिस कि ये दोनों का नेम जेंडर है, तो वो दोनों को अलग अलग ट्रीट करता, नॉट एक सेक्शन का कि हाँ ये जेंडर का ले रहा है। इट वुड हैव जस्ट वेंट लाइक कि ओके ये मेल का बटन है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल का बटन है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है। एंड द लास्ट पर्सन टू डू दैट इज गेटिंग ट्रोल्ड ऑन Instagram right now. So we'll print it again and we'll just go for prefer not to say. ID लिखने में आलस आ रहा है तो जस्ट शॉर्ट फॉर्म पे जाओ, PNTS, prefer not to say। यहाँ पर लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। Coding is very easy, it's just more of copy paste than actually coding। और ये तो मार्कअप लैंग्वेज है, कोड लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो हमने वो भी ऐड कर दिया। नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस, फीमेल, मेल, प्रेफर नॉट टू से। क्लिक ही नहीं हो रहा, हो गया। ऑलराइट, सो अब देख रहे रहोगे कि फॉर्म एक जैसा लग रहा है, बट अगर मुझे अलग अलग सेक्शन में बनाना है, सो वील ऐड द फील्ड सेट टैग, जो हमने कमेंट में लिखा है वो एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा। फील्ड सेट, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। हर चीज़ जो खोलते हैं उसे बंद करना सीखना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस वी ऑल शुड डू।
वरना आजकल के बच्चे हो ही इतने स्मार्ट। ऑलराइट, तो अब हमने देखा, अभी रिफ्रेश करता अभी दिख रहा है कैसे यहाँ पर एक अलग कंटेनर दिख रहा है, नीचे एक अलग कंटेनर दिख रहा है। दिस इज़ बिकॉज हाउ वी एडेड थिंग्स। अगर मुझे ये मेल फीमेल वाले अलग अलग लेवल्स पे चाहिए तो हम लोग डिवीजन टैग से करें, और ट्राई करें। यहाँ पे एक डिवीजन डाल दो, यहाँ पे उसी डिवीजन को बंद कर दो। लाइक आई सेड, एवरीथिंग दैट opens गेट क्लोज्ड एक्सेप्ट फॉर इनपुट। अब देख रहे हो कि सारे ऑप्शंस नीचे नीचे आ गए। एट द सेम टाइम इट स्टिल मेंटेन्स दैट सिलेक्ट एट वंस वाला, कि सब एक ही बार सिलेक्ट होएगा। तो ये हमारा जेंडर वाला सॉर्ट आउट हो गया। अब हम जाएंगे फील्ड सेट 3 पे। फील्ड सेट 3 के अंदर अब हम पहले उसका फील्ड सेट भी ऐड कर देते हैं। ये आया फील्ड सेट का ओपनिंग टैग, इसी को बगल में ही क्लोज कर देंगे, फील्ड सेट। ऑलराइट, तो पहले हमें क्या ऐड करना है? वी आर एडिंग अ प्रोफाइल पिक्चर सेक्शन लेबल फॉर PFP. Enter a profile picture. अभी उसका लेंगे इनपुट टाइप फाइल आईडी इसका रहेगा PFP, नेम भी वही रख देंगे PFP। ये क्लोज, लेबल को भी कर देंगे क्लोज। डन, लेट्स गो बैक, चेक इट। ठीक है, यहाँ पर एंटर अ प्रोफाइल पिक्चर, चूज़ अ फाइल का ऑप्शन भी आ रहा है। थोड़ा स्टाइलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस ऐड करके एक कोलन डाल देते हैं। नाउ वी हैव प्रोफाइल पिक्चर का सेक्शन। सेम चीज़ कॉपी किया, बट वील ऐड इन एज। लेट्स से कि हमें जो एज ग्रुप चाहिए, वी आर गोना एम फॉर let's say 18 plus. Enter your age and this will be number, जिसका ID age, नेम भी age। हमने इनपुट टैग के अंदर एक स्पेशल सेक्शन पढ़ा था जिसका नाम था attributes, which was also known as restrictions. Now how that works, एक था मिनिमम, तो उसके अंदर मैंने रखा मिनिमम एज रहेगा 18 एंड लेट्स से मैक्स वी कैन डू इज 24। सेव, गो बैक, रिफ्रेश। वी हैव एन एज सेक्शन। यहाँ पर ये 2 एरोस भी दिख रहा है आपको। अगर मैं नीचे नीचे आऊँ तो देखो ये 18 पे रुक जा रहा है, और ऊपर ऊपर जाता है 24 पे रुक जा रहा है। कैन आई एंटर एनी एज अबव दैट? 36 एंटर किया। इज इट गेटिंग एक्सेप्टेड? येस इट इज़, बट उसके ऊपर जाएगा नहीं, इट विल जस्ट रोल डाउन टू 18। हमें इसे भी अलग अलग डिवीजन में डाल देना चाहिए, जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स। Done. I guess we've taken most of the crucial information what we require for a form. नाम ले लिया, ईमेल ले लिया, एज ले लिया, जेंडर ले लिया, प्रोफाइल फ़ोटो भी ले ली जस्ट इन केस। तब सीधा सबमिट पर आ जाता है। पहले तो ये कमेंट्स हटा दें, ना वी डोंट नीड देम। दूसरों के कमेंट से फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे।
आगे वाला लाइन कहना नहीं चाहता। ये UTF-8 बाहर है, बताओ। ऑलराइट, तो फील्ड सेट के बाहर एक आ जाएगा, इनपुट टाइप सबमिट। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश, और हमारा सबमिट बटन भी आ गया यहाँ पे। नाउ व्हाट वी कैन ऐड इज, अभी यहाँ पर नेम वाले सेक्शन में आ गया, वील जस्ट ऐड अ रिक्वायर्ड सेक्शन हियर। ईमेल के अंदर भी एक रिक्वायर्ड डाल देंगे। व्हाट विल इट डू इज, इफ आई डू एवरीथिंग, एज भी मैंने डाल दिया, एंड अगर सबमिट है किया तो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड का एक पिंग आ गया। दिस एक्चुअली इंडिकेट्स कि हमारा वो फील्ड रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। यू माइट ऑल्सो लर्न इफ यू प्रोग्रेस। ये सिर्फ HTML था। इन फ्यूचर यू ऑल्सो लर्न CSS वेर यू लर्न टू मेक साइट्स लाइक दिस। ये भी सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बट इट लुक्स क्लीनर, बेटर। I can enter my name here, my last name here, email ID मैं रिवील नहीं करूँगा। पासवर्ड वाले सेक्शन में if you see I enter anything, it just changes into dots around the objects. So yeah, we'll get into all of that later. The code for this lecture will be attached in the link in the description. Thank you very much, guys.